हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6, 5, 3, 2, 4 का भी अपडेट कर सकते हैं। अलग अलग आरआरसी से अलग अलग लेवल 4 कोलकाता, जिसमें पैनल जारी हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो गया, कर सकते हैं। 6 आरआरबी से एक साथ है और कल यानी 23 तारीख को 7 आरआरबी का था। 713 आरआरबी का 2 दिन में अपडेट है, तो कर सकते हैं। किसी भी हिमालय के पीक पे चल रहा है, माउंट एवरेस्ट पे चल रहा है, नोटिफिकेशन लेवल 5, 3, 4 का आरआरबी एनटीपीसी में। इसके बाद 3 और 2 का बचेगा तो थोड़ा स्लो हो जाएगा सारी चीज़ें, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने लगेगी तो अलग अलग बिखर जाएगा सारी चीज़ें। बंगलौर का लेवल 2 तक पहुंच चुका है, यानी यहाँ से न्यूज आना अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, फाइनल होगा। अब आएगा भी तो थोड़े क्वांटिटी में आएगा। भोपाल में कहें लेवल 5 ही है, गुवाहाटी में लेवल 3 तक पहुँच चुके हैं, मालदा में आपका और इलाहाबाद में लेवल 5 की बात हो रही है। यानी जहां लेवल 5 की बात हो रही है तो उसके बाद आपका लेवल 3 का प्रोसेस खुलेगा, और जहां लेवल 2 तक पहुंच गया वहां फाइनल ज्वाइनिंग की बात होने लगेगी। यही है कंडीशन, और सारा चीज़ों का एक एक करके सभी वेबसाइट पे शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी आरआरबी देखना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इलाहाबाद। 24 तारीख के अपडेट में आपके पास आया है लेवल 5 का अपडेट का जो पैनल आया है। बहुत कम पैनल है, और आश्चर्य रूप से है कि बहुत कम है, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट पैनल 1 है तो 2 आएगा, 2 के बाद हो सकता है 3 भी आएगा, और बचे हुए के लिए सेकंड डीबी भी आएगा। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनटीपीसी में इस बार मलाई कम प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है। यानी कहते हैं ना कि किसी क्रीम निकालने के लिए प्रोसेस बहुत करना पड़ता है, वही हो रहा है। चक्रव्यूह के अंदर से रिजल्ट निकल रहा है, यानी टाइम ज़्यादा लग रहा है और रिजल्ट कम आ रहा है। हालांकि ये सारा रिजल्ट एक बार में भी आ जाता तो प्रोसेस हो सकती थी। तो चलिए, प्रोसेस रेलवे ने अपनाया है, उसको हम ही सपोर्ट करना पड़ेगा। कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे भी यहाँ पे जो चीज़ है, तो सबसे पहले गुड गार्ड्स का पैनल आया है। गुड गार्ड्स में देखेंगे तो बहुत कम कैंडिडेटों को यहाँ पे शामिल किया है, सभी में कम किया है। अब लेकिन इसको हम एनालिसिस के रूप में इसलिए नहीं ले रहे हैं अभी, क्योंकि इसके बाद अगर दूसरे आएगा उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट आएगा। तो 407 कैंडिडेट का है एनसीआर में, और एनआर में देखेंगे तो एनआर में भी गुड गार्ड्स का देखेंगे तो 68 है। वैकेंसी इससे बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं देख रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाले में लेवल 4 एनसीआर में देखेंगे तो दिया हुआ है 50 कैंडिडेट का, यानी उसके बाद एनसीआर में देखेंगे तो 51 का। उसके बाद आपका सीनियर वाला जिसमें नॉन टाइपिंग ही पोस्ट है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट कैटेगरी नंबर 5 में, तो यहाँ पे देखिए 10 कैंडिडेट का, जबकि सब में ज़्यादा वैकेंसी है। और इधर एनसीआर में भी देखेंगे सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर का, तो यहाँ पे भी देखेंगे आपको टोटल 118 कैंडिडेट है। और उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे में देखेंगे लास्ट वाला जो है पोस्ट यहाँ पे 50 कैंडिडेट का। यानी कुल मिला के कहेंगे तो ये 24 तारीख के डेट में अपडेट है। जो लोग पहले फर्स्ट पैनल में सबसे सूटेबल हुए उनको ले लिया, और कई सारा का मेडिकल कंप्लीट होने के बाद भी नहीं आता है, ये तो सबको मालूम है। तो चलिए इसे हटाते हैं, अब चलते हैं दूसरे आरआरबी में। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपका बाकी लोगों का भी आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा आरआरबी बंगलौर है, जहाँ लेवल 2 तक पहुँच चुके हैं। 24 तारीख में ही लेवल 2 के लिए एनटीपीसी का 2 अपडेट है। एक आपका है यहाँ पे लिस्ट का, शॉर्ट लिस्टेड का, और दूसरा है कटअप का। तो कटअप यहाँ देखेंगे तो 95 प्लस तक पहुँच गया है। मैं तो कल वीडियो बना के दिखा दिया था आपको, यहाँ 95 तक चला गया है। और लोगों का एक शिकायत है, कह रहे हैं कि कटअप तो 4 ही 5-6 नंबर बढ़ा है। तो दोस्त, अगर ऑलरेडी पहले जिसका कटअप 85 पहुंच गया है, 4 नंबर बढ़ना समझ सकते हैं बहुत मायने रखता है। जब 50 नंबर पे 4 नंबर बढ़े तब तो लगता है कि थोड़ा बढ़ा है, लेकिन 85 पे 4 बहुत परसेंटेज में कह सकते हैं मुश्किल होता है, यानी डेंसिटी का इशू है। 85 के बाद पॉइंट नंबर लाना बहुत मुश्किल है कैंडिडेट के लिए, क्योंकि टोटल फुल मार्क्स 120 ही थे। तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे लोगों को कहना था कि 91 चला गया है, 85 ही है, यहाँ पे आपका 80 ही है, ये 89 ही है। हम तो कहते हैं कि ये पीक है, और इतना पीक तो मतलब इतना ज़्यादा कट ऑफ लेवल 2 में गया है, जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही है, कम होनी चाहिए कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनुमान तो ऐसे ही था, ट्रेन क्लर्क में कम पोस्ट थी, 95 चला गया। 86 एससी का गया है, एसटी का गया है,
यहाँ पे 84, OBC का 93, EWS का 91। लोग कह रहे थे 80 पार हो जाएगा ना तो तुम चैनल बंद कर देना, ऐसे भी बोलते थे। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या स्टेटस है लेवल 2 का। तो रेलवे ने बोला था कि लेवल 6 का रिजल्ट देंगे, 5 का देंगे, लेवल 4 का देंगे, लेवल 3 का देंगे और लेवल 2 का देंगे, तो लेवल टी वाला का कट ऑफ कम जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है, पूरा उल्टा हुआ है। लेवल 6 का कम है और लेवल 2 का ज़्यादा है, क्योंकि ये कैंडिडेट का है। और ये भी जब रेलवे ने एलिमिनेट कर दिया जिसका पोस्ट प्रायोरिटी लेवल 6 नहीं लेवल 5 था या 4 था, उनको भी लेवल 6 दिया, तब जाके लेवल 2 का कट ऑफ ये है। अगर ये नहीं होता तो ये करीब करीब 100 पहुँच ही जाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाधाएँ हैं रेलवे की, और रेलवे में बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी है। गड़बड़ी कहें तो सिंपल सी बात है, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन होता है, कट ऑफ आरआरबी भाई होता है। एक आरआरबी में 50 नंबर पे सिलेक्टेड हो जाते हैं, दूसरे में 100 नंबर लाके भी लोग जॉब नहीं मिल पाता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वहाँ का कैंडिडेट कितने अप्लाई किया है। जब सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है तो सेंट्रलाइज काम भी होनी चाहिए, कॉमन कट ऑफ दे के एक बार कैंडिडेट को पोस्ट प्रायोरिटी में जो पोस्ट प्रायोरिटी भर रहे हैं उसको पोस्ट प्रायोरिटी को आरआरबी प्रायोरिटी कर देना चाहिए कि आरआरबी का प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 कौन सा आरआरबी में आप जाना चाहते हैं, तब थोड़ा सा कट ऑफ में समानता आती है और सभी लोगों को अच्छा रहता है। चलिए कोई नहीं, रेलवे की जो प्रोसेस है हम उस पर ज़्यादा विचार नहीं कर सकते और ना हमारे बस में है। हमारे पास में है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे, पेपर कटिंग जैसा बात नहीं करें। तो चलिए यहाँ पे अगर सही है तो यहाँ पे देखिए डीबी शेड्यूल इनका 8 तारीख से आ गया है और करीब करीब कैंडिडेट अभी इसमें जो लिए हैं वो टोटल अगर जोड़ेंगे तो कम ही कैंडिडेट है, 40 या 120 हो जाएंगे। और एक कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं 4 के 3 के ग्रुप में, तो ये अभी भी कुछ पोस्टें यहाँ पे खाली है, 149 के आसपास शायद है, नहीं 40, 80 और 120 और 23, 143 44 लोगों का ही कुछ ही लोगों का पैनल है और मतलब डीबी के लिए लिस्ट है। बाकी अभी कुछ और पोस्ट आएगा तो सेकंड में आएगा। कुछ कैंडिडेट जो पहले से ऑलरेडी आगे वाले पोस्ट लेवल 5 में है, 4 में है, उनका एलिजिबिलिटी यहाँ बन रहा है, उनका भी नाम है। तो चलिए बंगलौर का अपडेट देने के बाद आपके चलते हैं अभी दूसरे आरआरबी पे। तो बंगलौर के बाद हमारे पास अपडेट करने के लिए आया है मालदा है। तो मालदा में भी लेवल 5 का सेकंड डीबी में करीब करीब 80+ कैंडिडेटों को लोगों को बुलाया है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड 4 कैंडिडेट एनटीपीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आएंगे। हाँ, यहाँ पे सेकंड एडिशनल लिस्ट आ चुका है, सेकंड एडिशनल लिस्ट फॉर कैंडिडेट फॉर लेवल 5 के लिए। तो कल ही हमने इसके बारे में बात कर लिया था। तो ये देखिएगा यहाँ पे मालदा में, तो यहाँ पे देखिए इनका डीबी शेड्यूल 1-2 से शुरू हो रहा है और 2 को ही ख़त्म हो जाएगा। 30, 60 और 3 तारीख को 28 लोगों का है, यानी 88 लोगों को दिया गया है और ब्लॉक डेट 6/2 को दिया गया है मालदा में। और मालदा में कह सकते हैं अभी एक आधा भी और पैनल आ सकता है, जब इनमें से कितने कैंडिडेट होंगे उसके बाद अगला आरआरबी की बात करेंगे। तो अगला आरआरबी हमारे पास जो आ रहा है वो है आपके पास गुवाहाटी में देर रात में अपडेट आया था, जो 24 तारीख के लिए जो लेवल 3 के लिए कह सकते हैं, जो आपका ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल दोनों आ गया है, लिस्ट और शेड्यूल दोनों आ गया है। तो पहले हम लिस्ट देख लेते हैं, लिस्ट में कितने लोगों को शामिल किया है। अपना रोल नंबर आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6/2 से 18 स्टार्ट हो रहा है और 6/2 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ेगा। 59 लोगों का नाम दिया है। पोस्ट कितनी है अभी नहीं देख पाए हैं, 13/2 को ब्लॉक डेट है। बाकी डॉक्यूमेंट आपको सारा कुछ अपने तैयार करके ले जाने हैं और ये आपकी जो आपकी लिस्ट है इसके हिसाब से तैयारी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड होगा तो इसमें तो रोल नंबर खाली होगा, इसमें शेड्यूल नहीं होगा। तो ये टोटल कैंडिडेटों का 59 कैंडिडेटों का है, 24 तारीख का अपडेट है। चलिए इसके बाद अगले आरआरबी की बात करेंगे। तो यहाँ पे बचा है कोई आरआरबी, तो वो है भोपाल में आपके पास आ चुका है लेवल 5 का प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 गुड गार्ड्स, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और लास्ट में सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। इसको ओपन करेंगे तो इसमें हमें दिखेगा सारी चीज़ें एक साथ में। यहाँ पे आपको दिखेगा ये पैनल में कि कितने कैंडिडेट का यहाँ पे नाम है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 54 लोग गुड गार्ड्स WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे और WR वेस्टर्न रेलवे के लिए 10 कैंडिडेट, यानी 54 और 10 हो गया 64।
और उसके बाद है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट WCR में ठीक ठाक पोस्ट दिया है 134, लेकिन अभी भी वैकेंसी खाली है। उसके बाद WCR में है आपका सीनियर क्लर्क वाला का 100, उसके बाद सीनियर क्लर्क एंड टाइपिस्ट WR का 41, उसके बाद सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क का टिकट कार का यहाँ पे 164। अच्छा खासा पैनल है, लेकिन अभी भी अवेटेड है बहुत सारे कैंडिडेटों का रिजल्ट। तो कह सकते हैं कि एक खास पैनल ये है 5वां, यानी भोपाल में कह सकते हैं 5 का अच्छा पैनल है, लेकिन अभी भी सेकंड पैनल आएगा और सेकंड DB भी आएगा। चलिए इसके बाद अगर बात करते हैं, भोपाल के बाद एक और RRB हमारे पास बच गया है कोलकाता, और ये सबसे खास है क्योंकि यहाँ लेवल 4 की बात हो रही है। लेवल 4 के यहाँ पे कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उनकी बात किया गया है। और कल वाला अपडेट में कल मिस कर गया था मैं, यहाँ पे लेवल 6 के लिए पार्ट 3 कैंडिडेट है और लेवल 5 के लिए 2 कैंडिडेटों के लिए नोटिस जारी हो गया है, यानी तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिस्ट पहले पब्लिश हो गया था। उसके बाद इसमें अगर दूसरा अपडेट था वो है लेवल 4 वाला। लेवल 4 का कोलकाता का अगर देखेंगे तो लेवल 4 में यहीं सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, बाकी एक सिलीगुड़ी में एक था। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल शुरू हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 तारीख के यानी 2 फरवरी से शुरू हो रहा है, और 2 फरवरी से शुरू होकर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा 3 तक, और ब्लॉक डेट इनका 6 का है लेवल 4 का। तो कोलकाता अभी बहुत पीछे है लेवल 4 के बाद। अभी इनके पास लेवल 3 है, लेवल 2 भी है, यानी अभी टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि इनके पास अभी इनका प्रोसेस होगा तो 6 यानी 10 तारीख तक, 10 फरवरी तक यही रहेंगे। उसके बाद अगले वाले प्रोसेस में चलेंगे। तो ये कोलकाता का डिटेल है, इनमें कट ऑफ नीचे में है। तो कट ऑफ में देखिएगा तो ट्रैफिक अप्रेंटिस एक ही पोस्ट है लेवल 4 में, जो कोलकाता मेट्रो के लिए है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोलकाता मेट्रो का ये पोस्ट है। कोलकाता मेट्रो में जो ट्रैफिक अप्रेंटिस होते हैं, इनका बाद में ये वैकेंसी रिवाइज हो गई थी। इनके लिए ये कट ऑफ जो दिया गया है ये 100 में दिया गया होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 120 में नहीं है। ये कट ऑफ आपको आउट ऑफ 100 है 100 में से। UR के लिए देखें तो 67.94, SC के लिए 59, ST के लिए 55, OBC के लिए 65 और EWS के लिए 65। एक सर्विसमैन के लिए क्वालिफाई मार्क्स 40 पे यहाँ सिलेक्शन हुआ है लेवल 4 में। तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, ठीक ठाक कट ऑफ है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा इसको 120 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि बाकी में हम 120 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है वो 100 में कट ऑफ दिया हुआ है, और 100 में इसलिए कट ऑफ दिया हुआ है कि इनका होता है साइको टेस्ट, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिसके कारण से इनको 30% जो आपका उसका स्कोर लेना होता है, और CBT का कितना स्कोर लेना होता है, जो बचे हुए स्कोर 70% CBT का लेना होता है, जिसके कारण से ये अलग अलग मतलब ये रेशियो 100 के रूप में बनाया जाता है। तो ये रहा पूरा डिटेल आज के डेट में। तो 25 तारीख आपके लिए खुशखबरी लेके आए और कहें कि ऐसे ही पैनल और जारी होते रहे, तो एक साथ सबके लिए आराम हो। 6 वीडियो नहीं बना के एक ही दिन में सारा काम हो जाए, आपको भी समझ में आ जाए और मेरा भी काम आसान हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।